मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं आज तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उसे केवल सुनना नहीं है, बल्कि उसे अपने अंतर्मन में बिठा भी लेना है। तुम्हारे विचार कितने शक्तिशाली है, यदि तुम्हें इस बात का आभास हो जाए तो तुम स्वयं ही नकारात्मक विचारों से दूर हो जाओगे। ये सच है कि मात्र सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी सत्य है कि जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ होगा भी नहीं। मन में उठने वाली सोच ही आगे चलकर प्रयास में परिवर्तित होती है और यही प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक लेकर जाता है। जैसा सोचते हो वैसे ही होते जाते हो। ये प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि तुम्हें तत्क्षण इसका आभास तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कुछ समय के अंतराल के बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुमने पूर्व में जैसा जैसा सोचा था तुम वैसे ही होते चले आए हो। यहाँ ये ध्यान रहे, सोच और इच्छा में अंतर होता है। इच्छाएं तो सभी की अच्छी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लेकर जो सोच जन्म लेती है उसी पर निर्भर करता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी अथवा नहीं। सोच सकारात्मक हुई तो परिणाम भी सकारात्मक होगा, और यदि सोच ही नकारात्मक रही तो परिणाम तो नकारात्मक होगा ही। तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना ही तुम्हें चिंता मुक्त करेगा। यही तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बनाए रखने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो। यदि आत्मविश्वास जीवित रहा तो लक्ष्य तो मिलेगा ही, परंतु उसके मार्ग में आने वाले कष्ट भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, धरती पर तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। आगे बढ़ो, परंतु यदि तुम अलग दृष्टिकोण से देखोगे तो पाओगे कि कष्टों से परेशान होकर बैठे रहने से भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। मेरे प्रिय, इससे बेहतर है कि चिंताओं और कष्टों को किनारे रखकर तुम आगे बढ़ने का मार्ग चुनो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्व में हुई घटनाओं ने आज कष्ट दिया है तो आज किए गए सही कार्य कल इन दुखों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर जीवन को प्रसन्नता से भर देंगे तुम्हारा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। इसीलिए किसी भी हाल में तुम मुझसे अवश्य जुड़े रहना। मुझसे मन ही मन जुड़ जाओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं स्वयं हर मोड़ पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ कि तुम अपने दुखों से मुक्त हो जाना चाहते हो। मुझे पता है कि इन दुखों के कारण तुम्हें कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। मुझे इस बात का आभास है, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में ही तो विराजमान हूँ। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इन दुखों और पीड़ाओं के आगे ही तो वो व्यक्तित्व है जो मैं तुम्हारे भीतर देखना चाहता हूँ। ये इसलिए क्योंकि तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। अपनी प्रतिष्ठा से भी अधिक तुम्हें अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व वह है जो आप असल में होते हैं, जबकि तुम्हारी प्रतिष्ठा वह है जो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है। इसलिए व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्तित्व सुदृढ़, सुसंस्कृत और आकर्षक होगा तो प्रतिष्ठा में स्वतः ही वृद्धि होने लगेगी। ध्यान रखना, मैं कभी भी तुम्हारी पीड़ा का कारण नहीं बनूंगा, क्योंकि तुम्हें पीड़ा भी होगी तो
मैं उस पीड़ा के परिणाम में भी तुम्हें आशीर्वाद ही दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, दुनिया की भाग दौड़ में तुम यह भूल जाते हो, मगर तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे बाहरी स्वरूप के अतिरिक्त तुम्हारा अंतर मन भी है। परंतु भौतिकवादी हो चुके इस संसार में रहते रहते तुम अपने अंतर मन को अधिकतर अनदेखा कर देते हो। जिस तरह से तुम अपने बाहरी शरीर पर काम करते हो, उसे साफ सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए बहुत सारा समय देते हो, उसी तरह तुम्हें अपने अंतर मन को भी साफ सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। तुम्हारे जीवन में तन और मन दोनों का महत्व बराबर का होना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम्हारा शरीर तुम्हें सही रास्ते पर चलाकर तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है, उसी प्रकार से तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सही रास्ता और सही लक्ष्य ढूंढने में सहायता करता है। तुमने कई बार अपने जीवन में यह पाया होगा कि तुम अपने काम में या निजी जीवन में सफल होने के लिए बहुत परिश्रम करते हो, परंतु फिर भी सफल नहीं हो पाते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, भविष्य में यदि तुम असफल हो जाओ तो एक बार शांत मन से बैठकर सोच विचार करना कि कहीं यह मार्ग तुम्हारे लिए गलत तो नहीं है। तुम सबके सामने तो मुस्कुराते हो, मगर अंदर ही अंदर तुमने दुखों का पहाड़ उठा रखा है। तुम्हारी इन्हीं परेशानियों को मैंने देख लिया है और आज मैं तुम्हें तुम्हारी इन्हीं परेशानियों का हल बताने जा रहा हूँ। तुम हमेशा दूसरों पर विश्वास करते हो और उस विश्वास के टूटने पर परेशान हो जाते हो। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि विश्वास बेहद ही मूल्यवान है। इस संसार में स्वयं से अधिक कभी किसी पर विश्वास मत करना मेरे प्रिय बच्चे। इसके साथ ही यह भ्रम भी बनाए रखना कि तुम्हें सामने वाले पर पूरा विश्वास है, परंतु अंदर ही अंदर सभी के भावों को सच्चाई की कसौटी पर तोलना कभी बंद मत करना मेरे प्रिय। तुम्हें हमेशा खुद पर ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मित्र, नाते, रिश्तेदार चाहे जितने भी विश्वसनीय क्यों ना हो, एक न एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ते हुए प्रतीत होंगे। इस संसार में प्रसन्नचित रहने के लिए दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि किसी अन्य की खुशियों को देखकर उसकी लालसा मत करो, क्योंकि अन्य व्यक्तियों के सुख को देखकर उत्पन्न हुई लालसा ही आगे चलकर ईर्ष्या का स्वरूप धारण कर लेती है। यही ईर्ष्या तुम्हारे दुखों का बहुत बड़ा कारण बनती है मेरे प्रिय। दूसरा कारण यह है कि तुम दुखी होकर भी अपना दुख किसी के साथ साझा नहीं करते हो। दुख बांटने से घटता है, परंतु ये दुख हमेशा सही व्यक्ति के समक्ष ही प्रकट करना चाहिए। हर किसी के आगे अपना दुख प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोगों से अपने दुख को छिपाकर ही रखना चाहिए। इससे आप दिखावे के लिए ही सही संसार को सुखी ही नजर आते हैं। खुशियाँ भले ही वो दिखावे की क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मकता का परवाह ही करती है। हंसी सच्ची हो या झूठी, मन को प्रसन्नचित कर ही देती है मेरे प्रिय। भले ही वह प्रसन्नता क्षण भंगुर ही क्यों ना हो, परंतु सच्ची प्रसन्नता तो भक्ति में ही है। इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति, परंतु संसार के समस्त जीव
सुख की प्रयास करना, सुख की प्राप्ति का प्रयास करते करते अपने मार्ग से भटक जाते हैं और मात्र सांसारिक सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं के पीछे भागने लग जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देकर, सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान नहीं देकर आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।